सो हेलो एवरीवन, फाइनली आप क्लास 9th पास करके क्लास 10th में एंट्री कर चुके हैं और सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जान लेना चाहिए कि आपको इस साल क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 9th में आपने 30% रिडक्शन के साथ सिलेबस के साथ अपनी पढ़ाई की थी। तो क्या इस बार भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है? क्या इस बार भी हमारा सिलेबस कुछ कटा है? कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि इस बार हमें नहीं पढ़ने हैं या फिर मुझे पूरा पढ़ना है? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और हिंदी का क्या सिलेबस होने वाला है 2021-22 के कैलेंडर में। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अगले साल मतलब 2022 में 10th के बोर्ड का एग्जाम देंगे। प्लीज़ ये वीडियो वो बच्चे देखकर ये परेशान ना हो जो इस बार अभी मई में आने वाले समय में 2021 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए कतई नहीं है। तो सिर्फ आप लोग वही बच्चे इसको पूरा देखेंगे, वही बच्चे इसको समझने की कोशिश करेंगे जिनका नया सेशन है। So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th. This is Kishan Jaiswal. This is the platform where you can learn 9th, 10th plus NT-SC. जैसा कि आप चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे कि इस चैनल से कंटेंट अच्छे मिल सकते हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी चल सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है, मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको भी अपना सिलेबस जानना है कि इस बार का सिलेबस आपका क्या होगा, तो प्लीज़ आप cbsc.nic.in जो कि CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद एकेडमिक वेबसाइट या फिर हिंदी में क्या लिखा हुआ है शैक्षणिक वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको करिकुलम पे जाना है और करिकुलम में अब इस बार आपको 2021-22 जो बच्चे क्लास 8 से 9th में आए हैं उनके लिए भी और जो बच्चे क्लास 9th से 10th में आए हैं उनके लिए भी। तो आप कहाँ जाएंगे भाई? करिकुलम 2021-22 में। जिस तरह से हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई समस्या ना आए। तो यार एक चीज़ याद रखना, जब भी आप पढ़ाई करते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसको डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा, जिससे आपके सामने आपके टेबल पे ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा। तो आपको हमेशा अपना सिलेबस देखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो जैसे ही आप करिकुलम 2021-22 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सब नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। क्लियर? आपको विजिबल है? आई होप विजिबल होगा। क्लियर? ये देखिए, ये लैंग्वेज है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है और ये अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ है। तो लैंग्वेज में जब जाएंगे, आपको लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको यहीं पे कहीं आपका इंग्लिश मिल जाएगा और हिंदी मिल जाएगा। ये देखिए आपका इंग्लिश है और ये देखिए आपका हिंदी है। तो दो सब्जेक्ट आपको तो यहाँ से मिल जाएंगे। जिन बच्चों का अदर सब्जेक्ट है, जैसे किसी बच्चे का संस्कृत होगा, किसी बच्चे का तेलुगु, हिंदी भी होगा, तमिल होगा, उर्दू होगा, पंजाबी होगा, उन बच्चों को भी यहाँ से मिल जाएगा। तो लैंग्वेज वाला सिलेबस आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है बेटा? इसके बाद अब मेन सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं भाई? मेन सब्जेक्ट आके मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, जो सबको पढ़ना होता है। तो मैथमेटिक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल साइंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। शुरुआत हम लोग मैथमेटिक्स से करेंगे। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये बना रहा हूँ वीडियो। कुछ ही दिनों बाद आपको, या इसी वीडियो के 1-2 वीडियो बाद आपको क्लास 9th का भी मैं बना के दे दूंगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है बेटा। ठीक है? तो अच्छे से उसको समझ लीजिएगा सिलेबस, क्योंकि जानना आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। बात करूं मैथमेटिक्स की क्लास 9th के बाद क्लास 10th की। अभी इस वीडियो में मैं क्लास 10th के बच्चों की बात करूंगा। तो आपके मन में पहला सवाल आता है कि क्या भैया हमारा सिलेबस कटा है या हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पेपर कितने नंबर का होगा? ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। अब क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है आपको। नंबर सिस्टम आपका 6 नंबर का आता है, जो कि कंसिस्ट करता है आपका रियल नंबर, अलजेब्रा पोर्शन जिसमें आपके पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 20 नंबर कंसिस्ट करता है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत बेस पढ़े थे, लाइन वगैरह, उसको यूज करते हुए यहाँ पे 6 नंबर का आता है। ठीक है बेटा। उसके बाद ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल और सर्कल और कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका 15 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो वो 12 नंबर का पूछा जाता है। मेंसुरेशन की बात करूं तो वो 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंसिस्ट करता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। कुल मिला के आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम में वो 80 नंबर का होने वाला है। क्लियर? कितने नंबर का? 80 नंबर का। 20 नंबर का असेसमेंट होता है, जो कि स्कूल से आपको दिया जाता है नंबर, जो कि आपको पता होगा किस तरह से दिया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं भैया सिलेबस की। तो सिलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहीं पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इस बार सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ है। इसका कारण ये है कि आपका एकेडमिक सेशन जो है वो एकदम टाइम से स्टार्ट हो रहा है। किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है, किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है, क्लासेस आपकी चल रही हैं। 9-10th के स्कूल अभी बंद नहीं हुए। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी कोई भी क्लास 9-10th की क्लासेस बंद नहीं हुई हैं। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्लासेस स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए देयर इज नो रिड्यूस इन सिलेबस। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका सिलेबस पिछले 1 साल के पहले होता था बोर्ड के बच्चों के लिए, वही सिलेबस इस बार भी होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करूं रियल नंबर की तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटा है। आपका यूक्लिड डिविजन्स लेमा से लेकर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूरा आने वाला है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल की बात करूं तो जीरोज से लेकर आपके रियल कोफिशिएंट वाले जो भी डिवीजन एल्गोरिथम जो कटा था पिछले बार वो भी पूछा जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम या सिंपल रिड्यूसिबल प्रॉब्लम भी इस बार आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इस बार आएगा, कुछ भी नहीं कटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो पिछले साल सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम कट गए थे, इस बार वो नहीं कटा है, वो भी पूछा जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो इस बार सम ऑफ रूट्स वाले सम ऑफ एपी वाले जो क्वेश्चन थे उसमें सिचुएशनल बेस्ड या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थे वो काटे गए थे, इस बार वो भी नहीं कटेगा। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आएगा। इसी तरह ट्रायंगल के सारे जितने प्रूफ थे वो आएंगे, जो कि इस बार कई सारे प्रूफ कट गए थे। सर्किल की बात करूं तो इस बार भी सारे प्रूफ आएंगे, सर्किल पिछले बार भी कुछ नहीं कटा था। कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन भी आपका इस बार पूरा आएगा। तो इतना तो आपको धीरे धीरे आप समझ में आ गया होगा कि सिलेबस इस बार रिड्यूस नहीं हुआ है। बात करूं ट्रिगो की तो ट्रिगो में आपके 2 चैप्टर होते हैं, इन्वर्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आने वाला है। ये 2 चैप्टर कंसिस्ट करता है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। क्लियर? मेंसुरेशन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस बार 120 डिग्री वाला पूछा जाएगा, जो कि पिछली बार कटा था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी आपका पूरा आने वाला है, इसमें से भी कुछ भी नहीं कटेगा। फ्रस्टम भी पूछा जाने वाला है, जो कि इस बार कट गया था। क्लियर बच्चों? तो किसी भी प्रकार की आपको छूट नहीं दी गई है इस बार, अभी तक जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये भी पूरा आने वाला है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो कि इस बार कट गया था वो इस बार नहीं कटेगा। क्लियर? इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी भी आपका पूरा आएगा, जो कि पिछली बार भी पूरा आ रहा था। आई होप मैथमेटिक्स में आपको समझ में आया होगा कि मैथमेटिक्स में कोई भी सिलेबस पोर्शन कटा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में क्लास 10th की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट आपके कंसिस्ट करते हैं। आपका कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल एंड बिहेवियर जो कि 25 नंबर का आएगा आपका केमिस्ट्री जो होता है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि बायोलॉजी होता है, जो कि 23 नंबर का आएगा। नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको मिलाकर आपका 12, 13, 25 जो कि आपका ये दोनों चैप्टर होता है फिजिक्स का, ये भी 25 नंबर का पूछा जाएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज आपका 7 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बायोलॉजी में बायोलॉजी वाले टीचर पढ़ाते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है इस बार। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल की तरफ से दिया जाता है। बात करूं चैप्टर्स की तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन पूरा आने वाला है, कुछ भी कटा नहीं है। एसिड बेस साल्ट सेकेंड चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, ये भी पूरा आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल ये भी पूरा आएगा। कार्बन एंड कंपाउंड ये भी पूरा आएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये भी आपका पूरा आने वाला है, इसमें से भी कुछ नहीं कटा है। तो केमिस्ट्री के टोटल आपको इस बार 5 चैप्टर पढ़ने हैं और पूरा पढ़ना है। क्लियर? इसके बाद मैं बात करूँ फिजिक्स की तो फिजिक्स से पहले बायोलॉजी यहाँ दिया गया है। तो यूनिट 2
वर्ल्ड ऑफ लिविंग जिसमें लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हार्डिटी एंड इवोल्यूशन जो कि आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। बात करूं केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स की, इसमें आपको लाइट चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो वाला चैप्टर होता है, फिर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, ठीक है। इसके बाद इस बार देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आई वाला चैप्टर, आई होप कटा नहीं होगा। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ आई वाला चैप्टर कहाँ है। हाँ देखिए, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई जो कि आपका नहीं कटा है, आपको इसको भी पूरा पढ़ना है। क्लियर। बात करूं नेचुरल फिनोमिना की, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, 3 चैप्टर हैं जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं। क्लियर। तो आई होप समझ में आया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी आपके चैप्टर नहीं कटे हैं। आपको पूरा सिलेबस इस बार पढ़ना है। उसी माइंडसेट के साथ आप क्लास 10th की शुरुआत करेंगे। क्लियर। इसी चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईयर लॉन्ग कोर्स चलाया जाएगा जहां पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी मैथ, साइंस और इंग्लिश की। किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सोशल साइंस की, जो कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कंसिस्ट करता है, जो कि आपका पेपर होता है इस बार बोर्ड में 80 नंबर का। क्लियर। चलिए क्लास 10th की बात करूं तो आपका 20-20 नंबर का चारों पोर्शन होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो। बात करूँ सिलेबस की, तो इस बार सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पढ़ना ही पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पढ़ना है। इसके बाद द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन 2 चैप्टर में से आपको एक चैप्टर पढ़ना है। जबकि इस बार क्या था, 2020 में ये सारे चैप्टर हटा दिए गए थे। क्लियर। इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये एक चैप्टर और पढ़ना है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 5वां चैप्टर है। मतलब टोटल हिस्ट्री के आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लियर। समझ लीजिए यहीं पर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे और चौथे में से आपको एक पढ़ना है, एक सिर्फ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 5वां चैप्टर, मतलब कुल मिला के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बात करूँ आपके ज्योग्राफी की, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट, इट मीन्स इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके सामने आएगा। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 3 ये भी आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे भी केवल और केवल स्कूल के इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या पीरियोडिक टेस्ट के लिए ही यूज किया जाएगा, बोर्ड में ये पूछा नहीं जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेस्ट के लिए आपके स्कूल के जो नंबर होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पढ़ना है आपको, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो टोटल आप देख सकते हैं 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 4 या 5, 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर इस बार ज्योग्राफी के पढ़ने हैं, जो कि पिछली बार आपको 4 ही चैप्टर पढ़ने थे। इसमें भी 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपके ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो टोटल 7 में से 5 आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 आपके लिए टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए ज्योग्राफी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जो कि नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बात करूं तो पहला चैप्टर आपका है पावर शेयरिंग, उसके बाद फेडरलिज्म, इसके बाद डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको प्रिंट कर जरूर करवा लीजिएगा, इसके सामने रख लीजिएगा, अपनी नई किताब में एनसीईआरटी के टिक लगा लीजिएगा कि आपके लिए बोर्ड के लिए कौन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए। क्लियर। इसको आपको सिर्फ टेस्ट के लिए असेस करना है, चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को। बात करूँ चैप्टर नंबर 4 को, तो चैप्टर नंबर 4 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि इस बार कटा हुआ था, ये आपको पढ़ना है। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसको आपको टेस्ट के लिए पढ़ना है और बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी पढ़ना है, और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा, बोर्ड के लिए नहीं। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 और इसके बाद चैप्टर नंबर 4
और चैप्टर नंबर 1, 2। तो टोटल 5 चैप्टर आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने चैप्टर हैं वो आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पीरियोडिक टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 3 चैप्टर। क्लियर। चलिए लास्ट आते हैं एसएसटी में, इकोनॉमिक्स पर आते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस बार डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, इतना आपके लिए पूछा जाएगा। अब चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंज्यूमर राइट्स, इसको आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज करना है, जो कि आपको 20 नंबर में से आपको दिया जाएगा उसी के लिए। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट वर्क। और ये रही बात हमारी क्लास एसएसटी की बात की। एसएसटी को कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में बताया यहाँ तक, मैथ, साइंस और एसएसटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिंदी पर। हिंदी की बात करूँ मैं तो हिंदी में भी क्लास 10th का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है आपके सामने स्क्रीन पर मैं अभी लेकर आता हूँ। थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है पढ़ना। अपठित गद्यांश जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। व्याकरण जो कि ग्रामर पोर्शन होता है वो 16 नंबर का पूछा जाएगा। जो आपकी किताब से होती है वो 34 नंबर की आएगी। और जो लिखने का होता है दैट इज लेटर वगैरह या पत्र लेखन जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपका 20 नंबर का आएगा। कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आएगा। और आपको किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, आपको क्षितिज पढ़ना है और कृतिका पढ़ना है। क्लियर। पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, ये आपके सामने है। क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड आपको कबीर की ये जो 2-3 दिख रही हैं, कबीर की सखियां, वो ये हटा दिया गया है। सुमित्रानंद पंत की ग्रामश्री हटा दी गई है। गद्य जो कि आपका प्रोज होता है, ठीक है, उसमें से श्यामचंद्र दुबे की उपभोक्तावाद की संस्कृति हटा दी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता और एक मैना को हटा दिया गया है। कृतिका की बात करें तो इसमें से, ये मैं क्लास 10th का ही देख रहा हूँ ना, let me check once again. I'm sorry for that. I was little bit confused कि मैं आपको क्लास 9th का समझा दिया। ठीक है, I'm sorry for that. यहाँ पे क्लास 10th का दिया है या नहीं? हाँ, ये क्लास 10th है, तो सिलेबस वही है। सॉरी इसके लिए। जो यहाँ पे अपठित है वही 10th का है और 10 नंबर का। व्याकरण 16 नंबर का। जो आपकी किताब है वो 14 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। 14 और 20 नंबर का आपका खंड बी है जो कि गद्य खंड है। ये भी मतलब इट मीन्स 34 नंबर का आपका यहाँ से भी गद्य से पूछा जाएगा। और लेखन 20 नंबर। ये तो सारा है वही। और क्षितिज भाग 2 आपको पढ़ना है एक किताब, और कृतिका भाग 2 आपको एक पढ़ना है। तो इसके पहले जो मैंने क्लास 9th का बता दिया उसके लिए सॉरी। क्षितिज भाग 2 में आपको काव्यखंड में से देव नहीं पढ़ना है, और काव्यखंड में से जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य नहीं पढ़नी है। उसके बाद गद्य की बात करूँ तो इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नहीं पढ़ना है, और भंडन आनंद कौशल्यान संस्कृति नहीं पढ़नी है। तो इसके अपने सिलेबस में से काट दीजिएगा। और कृतिका की बात करूँ तो यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यहीं पर झुलनी उनकी खो गई थी, ये इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। और मैं क्यों लिखता हूँ इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है। कक्षा 10वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत रूप जानने के लिए कृपया बोर्ड द्वारा जारी आदर्श पत्र देखें। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं कटी हैं, यही आपका सिलेबस होने वाला है इस बार। चलिए बात करूँ इंग्लिश की, तो क्लास 10th की इंग्लिश की बात की जाए तो स्क्रीन पर आपकी इंग्लिश की क्लास 10th को लाया जाए। 9th एंड क्लास 10th की बात करूँ तो आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर एंड लिटरेचर की किताबें जो सप्लीमेंट्री किताबों के साथ होती है उसको करना है। तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा 10 नंबर का पूछा जाएगा पहला, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 10 नंबर, मतलब रीडिंग सेक्शन आपका 20 नंबर का होने वाला है। और इसी रीडिंग सेक्शन में आपका 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है जो कि रीडिंग होता है, जो कि आपके बुक से होता है, वो भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर। ग्रामर सेक्शन की बात करूं तो ये भी 10 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें आपके पास सिलेबस ये है: टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटरमिनर्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉज, उसके बाद प्रीपोजिशन। ठीक, इतनी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी आपके बोर्ड एग्जाम में, इस बार कुछ भी कटा नहीं है। बात करूँ राइटिंग सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको फॉर्मल लेटर का होगा और एक क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की होगी। क्लियर। तो 10 नंबर आपको यहाँ से उठाने हैं। और लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर आपका 30 नंबर का होने वाला है। क्लियर। जिसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट पढ़नी है और दूसरी किताब आपकी कौन सी होती है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इस बार कोई भी चैप्टर आपका नहीं कटा है। ठीक है, इस बार कोई भी चैप्टर नहीं कटा है।
आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि क्लास 10th का इस बार सिलेबस क्या होने वाला है। जैसा कि आपने देखा और समझा कि इस बार सिलेबस बहुत माइनर कटा हुआ है, जो कि हिंदी से कटा है, जो कि थोड़ा सा इट मीन्स उसके अलावा सिलेबस जो पहले होता था, जो आज 2019, 2018, 2017 में होता था, पूरा सिलेबस हमें पढ़ना होता था, तो वही सारी सिलेबस आपको पढ़नी होगी। जिन बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखा उनके लिए सरप्राइज यही है कि इसी चैनल पर आपको आगे आने वाले समय में क्लास 9th, क्लास 10th की मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और कुछ ही दिनों में सोशल स्टडीज की भी क्लासेस पूरे फुल फॉर्म में दिखेंगी। ठीक है, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना है, आपको कहीं पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे बहुत डिटेल में और बहुत आसान भाषा में पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं कि क्या लेवल है हमारा पढ़ाने का। मैथमेटिक्स की हमारी क्लासेस देख सकते हैं, किशन जायसवाल मेरा नाम है। NTSC की क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी उन नए बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा जो बच्चे अभी भी सिलेबस के इंतजार में हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है और पढ़ाई कैसे करनी है। तो सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे 9th to 10th मूव कर रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। और जो बच्चे 9th से 10th में मूव करते हुए NTSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि इसी चैनल पर आपको NTSC की भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो रैंकर्स के NTSC टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ रैंकर्स के 9th 10th करिकुलम जो सब्जेक्ट के क्लासेस के टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी भी परेशानी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।